खत्म किया जाएगा बाबू। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको बाबू केशव बाबू है ना तुषा यूनिटरी मेथड पढ़ा रहे हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है भोला? है ना, यूनिटरी मेथड में बाबू हम लोग क्या करते, आपको जैसे 10 पेन का दाम दिया हुआ रहेगा, कहेगा 10 पेन का दाम बाबू, कहेगा 10 पेन का दाम मेरे लाल 50 रुपया है ना, नहीं हो सकता है? जैसे 10 पेन हो जाए, 10 मैगी हो जाए, बर्गर हो जाए, पिज्जा हो जाए, तो कहेगा 10 पेन का दाम मेरे लाल मान लो 50 रुपया है बाबू आयुष गुप्ता। तो यहां से कहेगा भोला कि बाबू है ना, 15 पेन का कितना दाम होगा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। 10 पेन का दाम अगर 50 रुपया है तो कहेगा 15 पेन का कितना दाम होगा? नहीं हो सकता है। आपको बोल देगा बाबू समीक्षा 30 पेन का कितना दाम होगा। तो इसको कैसे बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को? और इस टाइप का क्वेश्चन जिंदगी भर यूज होता है। आप बाबू 7 में जाओ, 8 में जाओ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाओगे ना तो लास्ट स्टेप में यही सब आ जाता है, छोटका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता कैसे करेंगे, तो ये सब हम लोग छोटा छोटा सीख सीख के बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को जिस मेथड से सोल्व करेंगे ना, उसी मेथड को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। इसको जिस मेथड से सोल्व करेंगे उसी को क्या कहेंगे? यूनिटरी मेथड कहेंगे। ठीक। आए सर, तो करेंगे कैसे सर? ये समझना कैसे सोल्व किया जाता है, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो यूनिटरी मीन्स क्या होता है? यूनिट होता है। यूनिटरी मीन्स क्या होता है बाबू? है ना बाबू आलोक, मन से पढ़ना आलोक, आपको आलोक 4 से 5 और 8 से 9 आवो, 7 से 8 आने से कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फायदा नहीं होगा बाबू। 4 से 5 आइए, 8 से 9 वाले क्लास में आइए, धीरे धीरे तेज हो जाइएगा, सीक्वेंस ऑर्डर होता है पढ़ाई बाबू। 7 से 8 आने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे? तो इसमें बाबू सबसे पहले किसका निकालेंगे? दूसरा एक यूनिट का निकालेंगे, मतलब एक यूनिट वैल्यू का निकालेंगे। जैसे मेरे लाल अगर कह रहा कि 10 पेन का दाम 50 रुपया है, तो 15 दाम पेन का पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले एक पेन का कॉस्ट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एक पेन का कॉस्ट निकालेंगे, है ना। फिर एक पेन का जब निकल जाएगा आयुष गुप्ता भोला, तो फिर जितना पेन का कहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे केशव अवनी, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई भी बड़ा बड़ा आप देखो बाबू, 8 का बच्चा, 9 का बच्चा बेसिक सब नहीं क्वेश्चन मैथ का सोल्व कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बेसिक उसका क्लियर रहबे नहीं करता बाबू। इसमें भी बहुत सारे बाबू 8 के भी बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। दुख के बात है बाबू, क्या करोगे? क्लियर नहीं बाबू, टीचर स्कूल वाले पढ़ाते नहीं, बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है बाबू मेरे, है ना। ये सारे जगह का समस्या है ना। तो आए सर कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से सोल्व? तो यूनिटरी मेथड में आपको दो चीज ध्यान रखना है। क्या सर? देखो सिंपल सा तरीका बताते हैं सर अभ्या बाबू, है ना। एक बीच में इक्वल टू साइन दे देना, है ना। सिंपल सा आसान सा तरीका और इजी एंड फास्ट मेथड बाबू, है ना। वर्ड प्रॉब्लम अगर नहीं लिखने आता है तो इक्वल टू साइन के इधर वाले कुछ लिखोगे, नंबर 1 4 5 6, तो इक्वल के इधर साइन जो रहता है ना उसको RHS कहते हैं। इक्वल टू साइन पे बैठ जाओ, खड़ा होके नाक को ऐसे करके, और ये हाथ मेरा कौन सा है? राइट हैंड है ना जी, ये राइट हैंड है मेरे लाल, है ना। बोर्ड पे नाक बोर्ड में घुसा के इस तरह से बैठ जाना, ये हैंड राइट हैंड है ना बाबू मेरे। तो इक्वल टू साइन के इधर जो भी होगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड, RHS होता है। आपके जिंदगी में बहुत यूज होगा, दो गो वर्ड अभी लिखा देते हैं। एक होता है LHS मेरे लाल सरब्या, और एक होता है RHS, है ना। LHS मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड। RHS मीन्स ये वाला, राइट हैंड साइड,
है ना। ये दो वर्ड याद रखना है, ग्रेसी अवनी, कि नहीं बाबू? हाँ सर, याद रखेंगे। एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का आर है ना राइट हैंड साइड होता है। समझते चलना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक के दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझ समझ के करेंगे। ठीक सर, आगे समझना बाबू मेरा। तो देखो क्या करोगे, है ना। जब भी यूनिटरी का क्वेश्चन रहेगा, बीच में इक्वल टू दे दो, और इधर जो बाबू है ना, जो चीज हमको लाना है, जो क्वांटिटी हमको लाना है बाबू, जो फाइंड आउट करना है ना, जो हमको बाबू फाइंड आउट करना है, जो चीज हमको निकालना है ना, फाइंड आउट करना है, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। नहीं ये समझ पाओगे सरब्या बाबू तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देगा, तो इसी कंफ्यूजन करते रहना। जो चीज दिया हुआ रहेगा बाबू, गिवन वाला रहेगा, दिया हुआ रहेगा भोला मेरा, है ना, जो दिया हुआ रहेगा, है ना, गिवन रहेगा बाबू मेरे। तो जो गिवन होगा केशव बाबू, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। हमरा नहीं समझ में आया तो सा, है ना, बोली हाँ। ठीक, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद समझाते हैं। ठीक, अच्छी बात। जो दो बार चीज दिया हुआ रहेगा, दो बार दिया हुआ रहेगा, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। और जो एक बार दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, है ना, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखें। एक बार दिया हुआ रहेगा इधर लिखेंगे, दो बार दिया हुआ रहेगा इधर लिखेंगे, इतना याद कर लो, है ना बाबू मेरे। जो एक बार दिया रहेगा पटेल, अथर्व तिवारी, शिवम शैतान वीडियो ऑन करो जी, सिमरन। जो एक बार दिया हुआ रहेगा सर, है ना बाबू, जो एक बार दिया हुआ रहेगा, एक चीज का वैल्यू दिया रहेगा, उसको इधर लिखेंगे। और जिसमें दो चीज का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको इधर लिखेंगे अंजलि, बीच में इक्वल टू साइन देंगे। इतना तो समझ गया? हाँ सर, समझना सर अभी बाबू। ठीक सर। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक सर, पढ़ेंगे सर। प्रतीक आकांक्षा ऑन करो जी। देखो अंकित, मोबाइल घुमा वो अंकित, नहीं तो बहुत पिटाओगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वेश्चन पढ़ते हैं भोला मेरा। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है। 50 पोस्ट कार्ड कॉस्ट 225 रुपया। पोस्ट कार्ड देखो ना बाबू, लेटर वगैरह इनवेलप वगैरह होता है ना। नहीं समझ में आता तो बाबू मान लो कि कोई इस तरह से पोस्ट कार्ड वगैरह होगा, है ना। नहीं समझ में आता बाबू मेरे, तो आप इसको इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लो यही आपका क्या बाबू, पोस्ट कार्ड वगैरह है। तो कह रहा बाबू, है ना भोला मेरा, यही आपका क्या है, पोस्ट कार्ड है बाबू मेरे, है ना। ऐसा ऐसा भोला कॉन्सेप्ट क्लासेस, नहीं कि नहीं भोला मेरा। तो कह रहा बाबू, ऐसे इसको विजिटिंग कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड बाबू लेटर वगैरह लिखने के लिए होता है। तो कह रहा 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट 225 रुपया। ठीक बाबू, ठीक सर, है ना बाबू। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। तो कह रहा मेरे बाबू, क्या कह रहा, आगे पढ़ना। अब अगला लाइन पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड। कला 36 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट क्या होगा? कैसे निकालेंगे सर, समझना बाबू। प्रिंस आ गया, प्रिंस बोला बान को भी बैठा बाबू। देखो क्वेश्चन क्या करा बाबू, 50 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट 225 रुपया, समझना। 50 पोस्ट कार्ड है। हम लोग लिखे, बहुत सारा बच्चा को वर्ड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। समझना मेरे ला। तो इक्वल टू साइन दे देंगे, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं बाबू मेरे। क्या करा, 50 पोस्ट कार्ड की वैल्यू 225 रुपया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड। समझो, ए नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा रहे हैं, है ना। समझना शांति से। ठीक सर, समझेंगे सर। थोड़ा सा देर के लिए बी नंबर मिटा देते हैं, हमको टेंशन हो रहा है सर बी नंबर से। चलो, ए नंबर को करेंगे फिर बी नंबर बताएंगे।
यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा से पूछोगे ना तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है ना बाबू तो कंफ्यूजन हो जाता। अब नहीं, मेरा बच्चा को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे करेगा? 50 पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कितना है? 225 रुपया। तो करा भाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ बाबू सर 36 पोस्ट कार्ड। तो दो चीज क्या दिया हुआ है? पोस्ट कार्ड 2 बार दिया हुआ है कि रुपया 2 बार दिया हुआ है? सोचो सोचो देखो। दो क्या दिया? इक्वल टू साइन देंगे सर, जो 2 बार दिया हुआ रहेगा उसको इधर लिखेंगे, और जो 1 बार दिया रहेगा उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। बात समझो। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो बाबू मेरे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत होता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जल्दी से निपटने के लिए प्रतीक, है ना। ठीक है कंचन। तो 50 पोस्ट कार्ड 225 रुपया और 36 पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड 2 बार न दिया मेरे लाल, 2 बार न दिया बहु संस्कार। 50 36, तो जो चीज 2 बार दिया हुआ रहेगा इक्वल टू साइन के इधर लिखना। तो कैसे लिखेंगे सर? 50 पोस्ट कार्ड तथागत कितना रुपया? 225 रुपया, है ना। एगो ऐसे बिंदी दूगो कर देना, है ना, ऐसे लिखना है बहु। 50 पोस्ट कार्ड मेरे लाल कितना कॉस्ट? 225 अबनी, समझना मेरे लाल। तो जैसे 15 है बाबू तो आपको कितना पूछ रहा है? 36 का पूछ रहा है ना। तो 36 का पूछ रहा है तो यूनिटरी से पहले 1 का निकालेंगे, इसीलिए 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट निकालेंगे। 1 पोस्ट कार्ड बाबू अभी आपको समझा रहे हैं, लिखना नहीं है, फिर से लिखेंगे। कैसे निकालेंगे? 225 लोग, और बाबू ये 15 है ना तो इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है ना। 15 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 1 को इसको कैंसिल करो, 15 का टेबल पढ़ो बाबू, 15 से इसको डिवाइड करो। तो डिवीजन तो सब बच्चा कोई करता है प्रिंस बाबू। हाँ सर प्रतीक, ये 15 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? आगे रुपया है तो रुपया 15 हो जाएगा। तो हमको एक पोस्ट कार्ड का निकल गया, इसीलिए कितना भी लिखना नहीं है, फिर से लिखवाएंगे। इसीलिए कितना? 36 का कह रहा, तो 36 पोस्ट कार्ड का। तो एक का बाबू 15 रुपया, एक का कितना बाबू, है ना, 15 रुपया बाबू मेरे। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ सर पढ़ा रहे सबको थोड़ा। 10 बजे सर। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला। तो 36 पोस्ट कार्ड का बाबू, एक का बाबू निकल गया 15, तो 36 का कितना सर? तो एक का 15, तो 36 का कितना? 15 मल्टीप्लाई बाबू 36 कर देंगे, जो आएगा उतना रुपया हो जाएगा भोली। देखो तो मेरा बच्चा सब आग फाड़ के पढ़ रहा है। अभी तो मल्टीप्लाई करने आता है ना बाबू। 36 मल्टीप्लाई 15, ये 30 ये 18 और ये 6 आई 3 आई 0 14 आई 540, है ना। तो 540 रुपया हो जाएगा मेरे लाल, समझना है ना। तो देखो हमने आपको क्या बोला, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, अभी लिखना नहीं है, फिर से बताएंगे आपको, है ना बाबू। हाँ सर। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस करके बताते ना तो अच्छा लगेगा। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड बाबू, हाउ मेनी पोस्ट कार्ड भोला आलोक बाबू कैन बी बाय बाबू, है ना थारू तिवारी, कैन बी बाय बाबू रुपया बाबू 200 कितना बाबू? 45, कि नहीं, है ना। हाँ सर। हाँ जी। अच्छा ठीक है, पहले समझो बड़े प्रॉब्लम से। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन बी बाय बाबू? 45 रुपया। दोनों क्वेश्चन में अंतर है बाबू। इसमें कह रहे 36 पोस्ट कार्ड में कितना बाबू, है ना, रुपया लगेगा। 36 पोस्ट कार्ड दिया ना तो क्या रुपया लगेगा। अब इसमें कह रहा बाबू कि 45 रुपया में कितना पोस्ट कार्ड होगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर है शिवराज।
आपको दे दिया जाए बाबू तो नहीं डायरेक्ट बना पाओगे, किसको इधर लिखोगे किसको इधर लिखोगे, कंफ्यूजन करके रह जाओगे। हम इधर सर पोस्ट कार्ड लिखेंगे सर कि इधर रुपया लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? इधर 15 पोस्ट कार्ड लिखेंगे कि इधर बाबू है ना, कि इधर इस साइड में रुपया लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन बी बाई इन 45 रुपया, करा 45, इसमें कितना करा, 36 पोस्ट कार्ड का कै रुपया होगा। अब क्वेश्चन को पलट दिया, क्या करा आपने कि 45 रुपया में तोसा कैगो पोस्ट कार्ड होगा, तो कैसे करोगे समझना शांति से, लिखना नहीं, इसको फिर से लिखाएंगे हम। देखो मेरे लाल, क्या करा, अबरी रुपया ना दिया हो जी, ये देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल जाओ। अब कंपेयर, ये क्वेश्चन कंप्लीट ये है, इन 50 पोस्ट कार्ड कॉस्ट इतना, तो हाउ मेनी पोस्ट कार्ड पूछ रहा और रुपया दिया हुआ। तो अबरी इक्वल टू साइन के इधर क्या लिखोगे, रुपया लिखोगे कि पोस्ट कार्ड लिखोगे? इक्वल टू साइन के इधर बाबू रुपया लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर रुपया लिखेंगे कि पोस्ट कार्ड लिखेंगे, कैसे करोगे? नहीं समझेगा तो फिर पूरा इंडिया में कहीं नहीं समझ पाएगा। हम आपको ये करें कि इधर क्या लिखोगे इक्वल टू साइन के इधर, तो जो चीज 2 बार दिया हुआ रहेगा 2 बार, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे, और जो चीज 1 बार दिया हुआ रहेगा 1 बार, उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया, रुपया, रुपया 2 बार दिले, रुपया रुपया 2 बार दिया हो ना, तो इधर रुपया लिखेंगे, तो 45 रुपया लिख देगा, गलती हो जाएगा। शुरू वाला, शुरू वाला कितना 225 है, तो इधर क्या लिखेंगे 225 रुपया लिखेंगे, है ना, इक्वल टू देंगे बाबू, है ना, और इक्वल टू जो 1 बार रहेगा, तो 1 बार क्या दिया हुआ है, पोस्ट कार्ड दिया हो, तो इधर 15 लिखेंगे। समझ में आ गया, 15 पोस्ट कार्ड लिखेंगे, शॉर्ट ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारा बच्चा को दिक्कत हो रहा है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो 225 रुपया बाबू, इसीलिए 1 रुपया में, रुपया 1 में निकालेंगे कितना, 15 बटा दूस आ जा 15 बटा कितना होगा, 225 पोस्ट कार्ड हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबू कै रुपया में, 45 रुपया में, कितना रुपया में, 45 रुपया में, तो 45 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बाबू दो ढंग का है, इसमें आपको सिर्फ यही समझना है सर, इक्वल टू साइन के इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इक्वल टू साइन के इधर वही वैल्यू को लिखेगा जो 2 बार रहेगा, और जो 1 बार रहेगा उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। इतना समझ गया, यूनिटरी खत्म हो गया, नहीं समझा अटक गया तब, कि नहीं कैसा, हाँ सर खुश हैं कि नहीं, है ना अपनी। तो यही आपको यूनिटरी में समझना होता है मेरे लाल, ठीक, बस। जिसको नहीं समझ में आया बाबू एक बार और समझाएंगे, फिर फिनिश करेंगे बोला मेरा, है ना। क्या करा बाबू, A नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बाबू, हाउ मेनी, है ना बाबू, भाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बाबू। A नंबर में क्या करा बाबू, भाट विल बी कॉस्ट ऑफ बाबू 36 पोस्ट कार्ड, कि नहीं अब नहीं, हाँ सर, कि नहीं। तो यही आपको समझना, लेफ्ट राइट में किधर लिखोगे, जो जो बच्चा समझ गया वो तेज हो गया, और जो जो बच्चा बाबू बाले सहराने में लग गया बाबू, वो वैसे बाले में लग जाएगी, कि नहीं अंजलि, है ना बोले, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, सैमसंग कौन है जी, देखो बर्ड ऑफ द डे समझा देते बाबू, आपको डेली दो दो बर्ड मीनिंग लिखाते चलेंगे अब नहीं बाबू, तो इसमें लगभग 400 प्लस हो चुका है, सारा भेज दिया जाएगा, लिख लीजिएगा डायरी में। इन द सेम टाइम, मतलब बाबू सेम टाइम मतलब बाबू, है ना, एक ही समय में कह सकते हो, या समय से कह सकते हो बाबू, है ना। जैसे मेरे बच्चे बाबू, है ना, एक ही समय में सारे के सारे तेज हो गए भोला, कि नहीं बाबू, है ना, 1 महीना पढ़ा बाबू, 1 मंथ में बाबू सब बच्चा तेज हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, इन द सेम टाइम कहेंगे बाबू, जस्ट इन टाइम, समय पे भोला मेरा,
है ना, समय से समय पे सबका मतलब बाबू ग्रेसी वही होता है। अगला वर्ड ऑफ द क्या बाबू, इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट मतलब एक नाव में। इन द सेम बोट मतलब क्या बाबू, एक नाव में भोले, है ना। इन द सेम बोट मतलब इसमें बाबू, सरब्या श्रेया सब इसी में ना, है ना। इन द सेम बोट का मतलब बाबू इन द सेम कंडीशन, मतलब एक ही स्थिति में, है ना। इन द सेम बोट का मतलब क्या, ये आइडम्स एंड फ्रेज है। क्या है बाबू के सब, आइडम्स एंड फ्रेज है। तो इन द सेम बोट का मतलब अविनाश, इन द सेम कंडीशन। जैसे मेरे बच्चे बाबू सारे के सारे बाबू पढ़ने में तेज है, ऑल माय स्टूडेंट्स आर बाबू, है ना, ओवर ब्रिलियंट। तो सारे एक ही स्थिति में वो सब पढ़े में तेज है, एको को कमजोर ना है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर बाबू इन द सेम बोट, है ना। मेरे सारे बच्चे बाबू कैसे हैं, एक ही स्थिति में है ना, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो ये बर्ड ऑफ द डे का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना पहल। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बाबू मेरे। देखो क्या है भोला मेरा। तो कैसे सोल्व करेंगे बाबू मेरे, उसी तरह से करेंगे बाबू। सॉल्यूशन भोला मेरा ए नंबर। नहीं अगर वर्ड मीनिंग लिख, नहीं अगर बाबू वर्ड में लिख सकते हो ना, तो शॉर्टकट में लिख के चलना। इक्वल टू साइन देना, पहला स्टेप। इसमें देखो पहला में क्या करा, व्हाट विल बी द पोस्ट कार्ड ऑफ 36 पोस्ट, है ना बाबू, व्हाट विल बी द बाबू कॉस्ट ऑफ 36 बाबू स्वस्ति का। तो दो बार क्या दिया हुआ है, यहाँ भी पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, यहाँ भी पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, दो जगह पोस्ट कार्ड दिया हुआ ना। तो दो जगह अगर पोस्ट कार्ड दे रहेगा बाबू, तो एक दो जो चीज दो बार रहेगा उसको इक्वल टू इधर लिखेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे बाबू, 50 पोस्ट कार्ड। 50 पोस्ट कार्ड मेरे लाल, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। 50 पोस्ट कार्ड बाबू कॉस्ट कितना सर, रुपया कितना, 225 हो गया। तो जैसे 15 लिखेंगे बाबू, तो उसके बाद वन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, अपनी सबनी वन में निकालेंगे भोली। तो यहाँ पे दो बिंदु पर सीन्स, पहले बार में सीन्स यूज करेंगे, उसके बाद वन में निकालेंगे। वन पोस्ट कार्ड में बाबू तथागत, वन पोस्ट कार्ड का बाबू निकालेंगे कॉस्ट, कि नहीं। तो वन पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कितना, आप सोचो 15 रुपया में बाबू, 15 रुपया में 225। तो एक कॉस्ट का बाबू, एक पोस्ट कार्ड का कॉस्ट कम ना होगा जी। 15 में बाबू 225 रुपया, तो एगो में कम पैसा लगेगा। अरे 15 को कॉपी खरीद रहे बाबू, तो 225 रुपया, तो एक में कम लगेगा। तो जब भी क्वांटिटी कम लगेगा तो डिवाइड देंगे, है ना। तो 15 से क्या देंगे बाबू, डिवाइड दे देंगे। अब इसको डिवाइड दोगे तो डिवीजन तो अबे करता है बाबू, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक पोस्ट कार्ड का कॉस्ट हमको निकल गया। हमको किसका निकालने का रहा अविनाश, 36 पोस्ट कार्ड का। तो क्या करेंगे बाबू, इसलिए अविनाश 36 जो पोस्ट कार्ड होगा भोला अविनाश बाबू, उसका जो कॉस्ट हो जाएगा बाबू मेरे, कैसे निकालोगे, है ना। 36 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, है ना। हाँ सर। तो ये हो जाएगा बाबू 360 और 540, 135 बाबू मेरे, 36 180 और 360 मेरे लाल। 180 360 करोगे 540 के आसपास में आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा। मतलब 36 पोस्ट कार्ड का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लिखो दूसरा बताते हैं, जो नहीं समझा फिर से एक क्वेश्चन बताते हैं। लिखो आदित्य, वीडियो ऑन करो जी। ऐसा आदित्य पर आदित्य से ऑन करो बाबू। दोनों बाबू, ये दोनों तो पिटाएगी मन से। मेरा निश्चल आ गया, चलो वेरी गुड। 4 से 5 नहीं आता निश्चल, आपको डेली बाबू फोन करके कहना पड़ेगा जी। कौन कौन बच्चा नहीं बाबू, आराध्या सिन्हा कहाँ गई जी। लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। एक आध दिन और आपका चलेगा बाबू, फिनिश किया जाएगा फिर बाबू।
है ना यूनिटरी मेथड बाबू। लिखो आलोक, आर्य बाबू, अबनी, अभिनव पुरी नहीं है, तूषा, दीपिका, केशव है, आयुष गुप्ता भी है, अविनाश भी मेरा है बाबू मेरे। जिंदगी नहीं जाना ते तृप्ति, जिंदगी नहीं जीना है जी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू, पहल तनाई शैतान। लिखो तुषा, ए बाबू गप। तुषा बोली परेशान कर रहा भाई जी, आके दोनों को पीटेंगे तब परेशान करेगा तो। बहुत बाबू पीटेंगे, बोला दोनों बाबू, शिवालय और मेघालय। तुषा को परेशान नहीं करना है जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। एगो शिवालय एगो मेघालय है जी। जल्दी लिखे मेरे लाल। लिखो अंकित। नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, देखो आयुष गुप्ता क्या है जी। अगला क्वेश्चन सर, तो इसमें यूनिटरी में इक्के सुर गाना है बाबू, अथर्व तिवारी, शिवराज, कौन चीज दो बार दिया हुआ है? जो वैल्यू केशव दो बार दिया हुआ है ना तुषा, जो दो बार दिया रहेगा, जैसे यहाँ पोस्ट कार्ड दो बार है, तो इधर लिख लो एगो के, और जो एक चीज रहेगा उसको इक्वल टू इधर लिख लेना, बस। उसके बाद बाबू वन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जितना कहेगा उतना का वैल्यू निकाल लेंगे, कि नहीं मेरे लाल? हमारा नहीं समझ में आया, फिर से इसको समझाते हैं। जल्दी लिखो मेरे बोला। तो इसमें सबसे यही होता है बाबू, बच्चा को पता नहीं चलता सर कौन चीज इधर लिखेंगे कौन उधर लिखेंगे, यूनिटरी में आप लोग गलत कर देते बाबू। अब सारे बच्चे का एग्जाम खत्म हो गया बाबू, किसी का एग्जाम अब बाकी नहीं है ना? तो अब जो जो होमवर्क नहीं भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। जिसका जैसे तुषा का होमवर्क नहीं आता है, उठा बैठी करवा देंगे बोली। जिस जिस बच्चे का होमवर्क नहीं आएगा वो क्लास में उठा बैठी करवा देंगे। बी नंबर बाबू, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल। हाँ मेरा एग्जाम चल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये हो गया, इसको स्टेटमेंट में लिख सकते बोला, मेरा क्या उतना थी। नेक्स्ट मेरे भोला, बी का सॉल्यूशन बाबू, देखो समझो बोले, पढ़ेंगे क्वेश्चन सर। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू मेरे। हाँ जी। अच्छा, डाटा खत्म कर दिया होगा। गड़बड़ कुछ किया होगा बाबू, देखो है ना, फिर से कोशिश करो बाबू, ज्वाइन ऑडियो पे कनेक्ट करेगा, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा सेटिंग में। देख, हाँ इसलिए, और कोई बात। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन बी बाई इन 45 रुपया, समझना। अब रे क्या दिया हुआ है सर, ये नंबर मिटा देते हैं सर, क्वेश्चन फिर से पढ़ो कि नहीं अपनी। 15 पोस्ट कार्ड कॉस्ट इतना, तो करा हाउ मेनी पोस्ट कार्ड कैन बी बाई इन 45 रुपया। 45 रुपया में कई गो पोस्ट कार्ड होगा, तो अभी देखो दो चीज, पहले क्या करना, इक्वल टू साइन देना, दे दिए सर। और उसके बाद सिंपल सा तरीका बाबू, दो दो गो क्वांटिटी क्या दिया हुआ, एक ही चीज बाबू, है ना, एक ही थिंग बाबू, दो बार में क्या दिया दो, है ना, मतलब कहने का मतलब ये बाबू, कौन सा क्वांटिटी है जो दो बार दिया हुआ, रुपया दिया हुआ कि पोस्ट कार्ड के दिया हुआ, ये देख लेना। आए सर, 1 रुपया यहाँ एक यहाँ, रुपया दो बार न दिया मेरे लाल, बात समझो लोग, रुपया दो बार दिया। तो जो चीज दो बार देल रहेगा ना बाबू, 2 टाइम्स, उसको किधर लिखोगे, इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे, बस यही समझना।
रुपया रुपया दो बार दे ले तो इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन वाला लिखना, तो क्या लिखेंगे बाबू, इन बाबू रुपया 225, कितना पोस्ट कार्ड बाबू, 15 पोस्ट कार्ड। ऐसे लिखो छोटा सा वर्ड में, है ना, उतना जरूरी नहीं बाबू लंबा सा, हमको बच्चा को वो समझाने से मतलब है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस बड़ा कर दो, है ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। 3 रुपया 245 बाबू 25, कितना पोस्ट कार्ड मेरे ला, 15 है, 15 पोस्ट कार्ड हो गया। इसको क्यों लिखे सर रुपया को इधर, पोस्ट कार्ड को काहे नहीं लिखे, क्योंकि रुपया दो बार देल है, दो बार देल है, इसीलिए इक्वल टू साइन के इधर लिखे, है ना बाबू। हाँ सर, क्या गप कर रहा है शिवराज, या सॉरी शिवराज बोला, गप करने में लगा हुआ, ठीक सर। अब उसके बाद बाबू जैसे ही बाबू लिख दिया, तो क्या लिखना फिर, 200 से वो 1 रुपया में निकालोगे, क्या निकालोगे माधव, 1 रुपया में। इन बाबू रुपया 1 कितना करेंगे, तो 225 रुपया में इतना, तो 1 रुपया में कम होगा, तो 15 बटा कितना करेंगे, 225 पोस्ट कार्ड करेंगे, हो गया। अब ये डिवाइड करने आता अब नहीं तो ठीक है, जिसको दिक्कत है बाबू उसको 4 से 5 में पढ़ाएंगे। 15 से इसको डिवाइड करेंगे बाबू तो 15 टाइम में, कितना टाइम में, 15 टाइम में, मतलब ऊपर 1 रहेगा नीचे 15 रहेगा, मतलब कितना, 1/15 पोस्ट कार्ड हो गया कि नहीं मेरे। इसीलिए कितना रुपया में बाबू आकांक्षा, 45 रुपया में, इसलिए बाबू इन बाबू 45 रुपया इक्वल टू 1 रुपया में इतना, तो 45 रुपया में बाबू मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/15, 1/15 मल्टीप्लाई 45 पोस्ट कार्ड। अब जिसको बाबू अवनी को केशव को दिक्कत ये सब है भोला मेरा कटपीट करे में, तो 4 से 5 में व्यवस्था आप लोग के लिए किया गया भोला मेरा। 5 से 15 से बाबू 45 कटेगा कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो कितना हो जाएगा बाबू ग्रेस, बाबू दीपिका 3 पोस्ट कार्ड। तो यही हो गया मेरे लाल आंसर मेरे लाल, मतलब अब 45 रुपया में कई पोस्ट कार्ड, 3 पोस्ट कार्ड। इसलिए बाबू इन 45 रुपया में कितना पोस्ट कार्ड मेरे लाल से, 3 पोस्ट कार्ड। तो ये आपको करने रहते हैं, लिखो मेरे लाल, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा टाइम लगवा दिया। तो इसमें यही गीत आपको याद रखना, जो क्वांटिटी 2 बार देल रहेगा इक्वल टू साइड के बाबू अबनी लेफ्ट में लिख देना, और जो 1 बार देल रहेगा इक्वल टू साइन के इधर लिख देना। ये रुपया तय करा के रुपया लिख दो, पोस्ट कार्ड है तो पोस्ट कार्ड लिख लो, है ना, इसको ऐसे करके सोल्व कर सकते बाबू। ये समझ गया, क्वेश्चन बन गया, नहीं समझेगा बाबू नहीं बन पाएगा। अगला भोला मेरा दुर्गा, इंग्लिश की क्लास काहे नहीं की थी दुर्गा, पिटाई खोजती बाबू। सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना है जी बाबू, हंसराज अविनाश भोला, लिखे तृप्ति, बहुत टेंशन में हो बाबू, गंभीर मुद्रा में हो कांक्षा, क्या करे सर, एग्जाम चल रहा है सर। एक क्वेश्चन में बाबू मेरा पूरा टाइम आप लोग ले लिए, लेकिन अभी होमवर्क कल जो गलत बना के भेजेगा तो उठा बैठी करवा देंगे। 1 घंटा में आपको सिर्फ हम एक क्वेश्चन समझाए बाबू, तो होमवर्क गलत नहीं होना चाहिए। आपको बार बार बोल रहे हैं एक एक गीत गाना है, कौन सा गीत, जो क्वांटिटी 2 बार देल रहेगा इक्वल टू साइन, हाँ उसी तरह से अपनी, हाँ ठीक अपनी, है ना, गीत गा रही है कि नहीं बोले, हाँ बाबू ऐसे करके, जो क्वांटिटी 2 बार रहेगा उसको इक्वल टू साइन के इधर, जो क्वांटिटी 1 बार रहेगा उसको इधर, फिर एक में निकाल के फिर जितना रहेगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बस यही करना है। अगला क्वेश्चन बाबू, तो यूनिटरी मेथड का बाबू एक क्वेश्चन में सब मेरा बच्चा ले लिया 1 घंटा। अगला 13 नंबर, 13 नंबर बाबू, द वेट ऑफ बाबू,
वेट मतलब क्या होता है? वजन होता है। वजन मतलब बाबू कितना भारी हो आप लोग। जैसे हमारे अग्नि मान लो 30 kg के नहीं बोले गोल मोल, है ना? तो वेट मीन्स वजन होता है बाबू तुषा, कितना भारी हो। द वेट ऑफ बाबू, है ना, 45 फोल्डिंग बाबू चेयर इज 45 फोल्डिंग चेयर, चेयर देखते हो ना फोल्ड करने वाले बाबू, इज बाबू 18 kg। 45 चेयर का वेट कितना है बाबू? 18 kg है। है ना? हाँ sir। तो आपको ये बताना बाबू, हाउ मेनी बाबू चेयर्स कैन बी, क्वेश्चन आपको कुछ भी हो सकते हैं बाबू, हमेशा नहीं है सर कि करवाए। कॉन्सेप्ट आपके सेम रहते, क्वेश्चन का बाबू वर्ड अलग अलग रहता। हाउ मेनी चेयर्स कैन बी लोडेड बाबू ऑन ए ट्रक, कितना चेयर्स ट्रक पे लोड होगा बाबू? हैविंग कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी बाबू 40,000। मतलब क्या सर? एक बाबू 45 चेयर है, चेयर समझते हो ना, जे फोल्ड करना है, उसका 18 kg ये वेट है बाबू। तो कह रहा 400 कितना, 4000 है। 4000 पे कितना चेयर आएगा? 4000 अगर वजन रखोगे बाबू, 4000 4000 किलोग्राम वजन में बाबू कितना चेयर आएगा? इजी है। 45 चेयर का वजन बाबू, वेट है 18 kg, तो 4000 चेयर में बाबू कितना वेट आएगा, वही निकालना है ना? हाँ सर, निकाल लेंगे सर। एक और है इसमें बाबू, डजन वाला है। एक डजन वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे? एक डजन वाला बेस वाला क्वेश्चन रहेगा बाबू, वो सब करवा देंगे फिर फिनिश करा देंगे, बोला कि नहीं बाबू मेरे? चलो भोला मेरा। जैसे बाबू एगो डजन वाला बाबू लिखते बोला, अभी 5 मिनट हम लोग के पास बच रहा है। ये आपका बाबू 14 नंबर। 2 डजन भोला, 2 डजन ऑफ ऑरेंज, कॉस्ट बाबू रुपया भोला 60। तो फाइंड द बाबू कॉस्ट ऑफ 120 सिमिलर ऑरेंज। दो डजन में बाबू कॉस्ट दिया 60 रुपया, तो 120 सिमिलर ऑरेंज। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि 2 डजन में कितना क्वांटिटी होगा, है ना? तो 1 डजन में बाबू जो क्वांटिटी होता है 12 क्वांटिटी होता है। कितना यूनिट होता है? 12 यूनिट होता है। किसी भी चीज, जैसे आप 1 डजन बाबू बनाना लोगे तो कितना पीस बनाना? 12 पीस बनाना। एक एक डजन कॉपी लोगे तो कितना पीस कॉपी? 12 पीस कॉपी। म्यूट कर दे। इसीलिए 2 डजन में बाबू कितना हो जाएगा? 24 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? तो आप यहां से कह सकते हो 2 डजन मतलब क्या, 24 ऑरेंज का कॉस्ट 60 रुपया। तो बाबू कह रहा है 120 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, है ना? ये टू क्या दिया हुआ, 2 डजन है, तो 2 डजन बराबर कितना? 24। तो 24 ऑरेंज का कॉस्ट दिया हो 60 रुपया, है ना? ये आपका बाबू मेरे दूगो होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। डजन बोला थोड़ा और करवाएंगे, है ना बाबू? दुर्गा 4 से 5 काहे नहीं आती हो जी? और जो बच्चा नहीं बना के भेजोगे कल उठा बैठी करवाएंगे जी। बाय सर। 2-3 गो बच्चा का खाली होमवर्क आता है। बाय सर। एक तो आप लोग को होमवर्क भी कम देते बाबू, वो भी नहीं भेजिएगा तो। बाय सर।
ठीक है, Bye, जाइए आप लोग sir. भी। बाय सर। बाय बाय बोले दीपिका। उसका नाम इस्ता है ना, बार बार दीपिका फेमस, पहले बाबू दीपिका ही अपलोड कर दी।